हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में नए जोश के साथ। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। मतलब कि हम थोड़ा बहुत उसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में के लिए मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं पूरा इसके वैकेंसी के बारे में, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, इसमें हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जो निकला है उसको कैसे भरें, उसको सारे प्रोसेस A to Z रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्लाई तक सीखने का इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले आराम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस दिए गए वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद इससे पहले हम रजिस्टर करना, फॉर्म भरना स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखो, नोटिफिकेशन के लिए भी देखो यही है कि आपको जो लिंक दिया हूँ, ठीक है, उसी लिंक में सबसे ऊपर क्या नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है, उसके नीचे फिर अप्लाई ऑनलाइन का है। ठीक है, तो आप वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेट देख सकते हो कब का है, 12 फरवरी 2025, मतलब 12 फरवरी 2025 का ये आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आए, देखो ओपनिंग डेट एंड सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन। देखो ओपनिंग डेट कब है, ओपनिंग डेट कब से फॉर्म भरा जा रहा है, 21 फरवरी 2025 से भरा जा रहा है। ठीक है, और कब तक, लास्ट डेट कब तक है, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा ये था कि कब से कब तक भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसके बारे में सारा डिटेल जो है इन्होंने दे रखा है, कितना, लगभग 17 पेज में ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, और देखो जनरल ओपन किसके लिए कितना कितना वैकेंसी वगैरह है, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें सारा नोटिफिकेशन में सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज जो होना चाहिए मैक्सिमम एज 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को 18 साल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज देखो इन्होंने दे रखा है भाई, 1 जनवरी 2025 को 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को 28 ईयर होना चाहिए। ठीक है, 18 से 28 साल वाले इसको भर सकते हैं। ठीक है, और डेट काउंट होगा 1 जनवरी से। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, और बाकी देखो रिलैक्सेशन वगैरह भी दे रखा है इन्होंने। बाकी देखो क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये जरूरी था, इसको देख लेते हैं कि भाई कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म फोर्सेस कैडर। ठीक है, 2 निकला है, एक तो डिस्ट्रिक्ट निकला है, एक आर्म फोर्सेस कैडर में निकला है कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है, तो देखो 10+2 और इट्स इज इक्विवेलेंट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, मतलब आपका देखो सिंपल सा 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन। ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप केवल 10th पास हो तो भी चलेगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको 12th पास होना है। ठीक है, ये छोटा सा था। बाकी देखो आप मैंडेटरी क्वालिफिकेशन वगैरह है, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो आपके हाइट होने चाहिए 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। ठीक है, 5 फीट 2 इंच होता है फीमेल के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में देखो क्या है कि भाई CBT होगा, बाकी जो भी है देखो पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो पूरा सब कुछ दिया है कि भाई क्या सिलेबस क्या रहने वाला है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। ठीक है, तो देखो इसमें सब कुछ इन्होंने दे रखा है। अब एक बार इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप एक बार फिर से आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो हमारा मुद्दा यह है कि हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए देखो सिंपल सा इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, पंजाब पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर रजिस्टर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही देखो आपका पेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। उसके बाद फिर इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, इसको आप फिर पढ़ लेंगे। उसके बाद उस पॉलिसी को आई एग्री करने के बाद आप यहाँ पर देखो, अब जो मांगा गया है आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ठीक है, तो यदि आपका नहीं है, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने यस सेलेक्ट किया तो इसमें आपको बताना पड़ेगा आपका न्यू चेंज नेम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आओ नीचे। उसके बाद फिर देखो आपका फिर क्या है, उसके बाद फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या करो, अपना फिल कर दो। उसके बाद फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर आओ नीचे। उसके बाद फिर देखो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है, फिर ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ईमेल आईडी को भी यहाँ पे कंफर्म कर देना, और ये दोनों एक्टिव होने चाहिए क्योंकि इन पर OTP आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओ। उसके बाद फिर देखो सब कुछ सही है। उसके बाद फिर सब कुछ भरने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जनरेट OTP पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपका OTP आएगा। अब आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो उसके बाद फिर वेरीफाई करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आई एग्री। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर क्या है, ये जो कैप्चा हुआ है, इस कैप्चा को क्या करना है आपको, इस कैप्चा को इस पर फिल करना है, फिर रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप OTP से क्या जनरेट OTP क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, लेकिन यहाँ पे कैप्चा करके फिर
फिर से पुनः रीवेरीफाई कर देना, ठीक है। रीवेरीफाई करते ही फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद फिर आपको देखो, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, फिर आपका ये खुलेगा, ठीक है। अब ये पेज खुला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो उसके बाद फिर अब आप क्या करोगे, अब देखो कांस्टेबल हेल्प डेस्क एप्लीकेंट डिटेल, ठीक है। ये तो हम भर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको फॉर्म भरना है, किसका, कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो इस पर क्लिक करते देखो हमारा इंस्ट्रक्शन खुलेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको क्या करना है भाई, पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अब देखो हम क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में देखो पहला चीज़ है भाई कि आपका जो आपका मैरिटल स्टेटस देना है। उसके बाद फिर मदर्स नेम देना है, फिर फादर्स नेम देना है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने तो पहले भरा था, यहाँ पहले से ही आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट डिटेल, ठीक है। कौन सा पोस्ट है, उस पोस्ट का डिटेल क्या है, देखो कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म फोर्सेज, तो ये पोस्ट था, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड कब का आया है, ये ऑटोमेटिक दिया, ऑटो में दिया रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने पर क्या है, कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। देखो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है भाई, इंडियन। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, यदि पंजाब के डोमिसाइल है तो आप क्या करिए, ऐसे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करोगे। उसके बाद फिर कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें से आपका करना चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर और नीचे आओ। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यदि आप पंजाब के हैं तब तो आप जो आपका है कैटेगरी उससे भरोगे, नहीं तो अगर अदर आउट आप पंजाब से बाहर हैं, ठीक है, तो आपको जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यदि हम देखें तो देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी मतलब कि किसने इशू किया भाई, तहसीलदार ने, एसडीएम में, ठीक है, जितने भी किया तो उस पर उस सर्टिफिकेट में नाम होता है कि किसके द्वारा जारी हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उसको भर देना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ तो वो भर देना है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कौन सा, जैसे 2024-25 है, किस ईयर में आप बनवाए थे, ठीक है, 23-24 में बनवाए थे, ठीक है, उसको आप दे देना है। उसके बाद फिर नीचे आओगे। उसके बाद अगर यदि आपके शरीर पर कोई विजिबल मार्क है, ठीक है, तो आप उसको इसमें जरूर दें कि भाई अमोल मार्क ऑन शोल्डर, यानी जहाँ भी यदि मोल यदि आपके हैं तो भाई अमोल मार्क ऑन चीन, ठीक है, चीन है, ठुड्डी पे अगर आपके है, मतलब कहीं भी आपके जो भी मार्क है, ठीक है, या कट मार्क ऑन फोरहेड जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें दे दें, नहीं तो फिर नो मार्क यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नो मार्क लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर नीचे है, डू यू वांट टू यूज़ योर पैन कार्ड। अब इसमें देखो क्या करेंगे, मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, प्लीज इंटर वैलिड आई डिटेल, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है कि इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको येस करके उसका डिटेल्स उसमें देना है, ठीक है। देखो इसमें इन्होंने पूछा है कि आप अपने पैन कार्ड को, अपने आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पर देखो एक टैब, यहाँ पे टैब खुलेगा, इसमें आपको फिर अपना डिटेल्स दे देना है कि पैन कार्ड नंबर क्या गया वैसा कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सब नो 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 करते बढ़ जाएगा। नहीं तो आप इनमें से किसी भी एक को DL, यदि आप DL से करवाना चाहते हो या वोटर ID से करवाना चाहते हो कि भाई, या तो आप आधार कार्ड से करवाना चाहते हो, तो इनमें से इन सभी में से कोई एक आप चूज़ कर लेना, ठीक है। बाकी सबको नो कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर आओ, सपोज़ कि चलो मान लें हमने आधार कार्ड को चूज़ कर लिया, तो हम आधार कार्ड के लिए हम यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने यस किया तो इसका हमें फोटो वगैरह अभी अपलोड करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग पे क्लिक कर देना। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल देना है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं। यदि ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा खुलेगा, उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप पहले से पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है तो आप यहाँ पे SNO सेलेक्ट करोगे, फिर उसका डिटेल देंगे, ठीक है। फिर अदर डिटेल्स में यदि आपके पास FIR वगैरह नहीं है तो ठीक है, आप अपने इसमें नो सेलेक्ट कर लेना अपने अनुसार, ठीक है। यदि नहीं है तो इसमें सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आ जाओगे नीचे, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद लगभग आप सभी में नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ नेगेटिव है। उसके बाद फिर क्या है, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ही आप फिल करना, चूँकि फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अपना एड्रेस देना है। अब एड्रेस देना है तो अपना एड्रेस इसमें देना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ठीक है। अपना एड्रेस देना है कि भाई आपका विलेज कौन सा है। उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर अपना पोस्ट कौन सा है, फिर उसके बाद थाना, ऐसा दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अपना पिन कोड भी लास्ट में दे देना है, ठीक है। पिन कोड तो अलग से इन्होंने मांगा है, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री अपना इंडिया का आएगा, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से हो, फिर डिस्ट्रिक्ट करना है, फिर पिन कोड देना है। उसके बाद फिर इस परमानेंट एड्रेस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों शो में तो यहाँ पे यस लगोगे, तो ये सारा चीज़ जो भरा है यहाँ पर ऑटोमेटिक में भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ये है कि भाई ये मैंडेटरी है कि जो आप जो है पंजाबी से पढ़े हो, ठीक है। आपके मैट्रिकुलेशन में पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, चूँकि आप पंजाब में ड्यूटी करोगे इसलिए पंजाबी आपको आनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, हैव यू पास्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद पंजाबी एज वन ऑफ कंपलसरी और इलेक्टिव, मतलब या तो कंपलसरी हो या तो इलेक्टिव हो।
आपका सब्जेक्ट पंजाबी हुआ रहना चाहिए तो ही आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर अब देखो फिर अपना फिर 10th का मैट्रिकुलेशन का आपको इसमें डिटेल्स देना है। मैट्रिकुलेशन डिटेल्स में सेम वही चीज़ जो मांगा जाता है, क्या नेम ऑफ पासिंग बोर्ड, किसकी नेम ऑफ पासिंग बोर्ड, आप नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड मतलब कि किस बोर्ड से आप पढ़े थे उसमें डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल नेम डालोगे, परसेंटेज CGPA था क्या था उसमें सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे परसेंटेज यदि आपने सेलेक्ट किया तो कितने मार्क्स पाए हैं, कितने मार्क्स थे, उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपका फिर हो जाएगा, फिर आप अपना 12th का दोगे। सेम वही चीज़ देखो हमें 12th के लिए भी करना है कि क्या कि भैया आप नेम आप पास किस बोर्ड से आप पढ़े हो, स्कूल नेम क्या था, आपका सिस्टम क्या था, ग्रेडिंग था, CGPA था, परसेंटेज था, क्या था, उसमें सेलेक्ट करोगे। फिर अपना CGPA है तो CGPA करोगे, उसके बाद फिर टोटल CGPA फिर CGPA, ठीक है। मतलब ऐसा करके फिर अपना भर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपने डिप्लोमा वगैरह किया था आप उसका भी डिटेल दे देना, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट से किया था, कब से किया था, कब पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आओ डिप्लोमा के बाद यदि आपने ग्रेजुएशन किया था आप उसका भी डिटेल्स दोगे, ठीक है। इसका भी डिटेल्स किस स्ट्रीम से आपने किया था, इंस्टीट्यूट कौन सा था, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड किया था, ठीक है। मंथ ऑफ ईयर पासिंग कब किस ईयर में पास हुआ था, परसेंटेज कितना मिला था, ठीक है। सब कुछ इसमें दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर कैडर प्रेफरेंस वन कैडर, क्योंकि देखिए इसमें 2 था, क्या था, एक तो भाई डिस्ट्रिक्ट था, एक तो एंट्रो सेंट्रल लेवल था, ठीक है, ठीक है। 2 था, तो इसमें अपना प्रेफरेंस वाइज आप जो भी आपको अच्छा लगे तो उसमें आप चूज़ कर लेना। तो देखो सपोज किया, मान लो हमने सबसे पहले क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर हमने चूज़ किया, ठीक है। क्योंकि कांस्टेबल में 2 कैडर निकला है ना, तो भाई आप जिसमें भी आपको अच्छा लगे आपको कोई से भी कैडर चुन सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। सपोज किया सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर चूज़ किया, उसके बाद फिर आम पुलिस कैडर चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा अब देखो हमने उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर प्रेफरेंस यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको चूज़ करना है तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 आप जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब प्रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस देना चाहते हो 13 14 15, ठीक है, जितना भी है आप उसको प्रेफरेंस देना, ठीक है। प्रेफरेंस देने के बाद वहाँ नीचे आप उसको वहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है अब उसको अपलोड करना है। देखो मेन काम यही है, यदि आपको इसमें डाउट आ रहा है तो फिर आप देख लेना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको ये सीखना है, क्या अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को कॉपी इसमें अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, क्या कि भाई आपका जो देखो जो मैंडेटरी चीज़ है वही देखना, क्या कि अपलोड प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए प्लस इमेज अपलोड गाइडलाइंस। क्या है भाई आपका जो होना चाहिए मैक्सिमम कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद वाइट बैकग्राउंड, मतलब आपका जो फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड, उसका उस फोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और उसका साइज होना चाहिए 80 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इमेज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। और उसका लेंथ डायमेंशन क्या हो जाए 3.5 से 4.5 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं केवल एक इमेज का बताऊंगा, बाकी अब सब का इसी तरह आप कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, देखो आपको गूगल पे जाना है, कोई सा भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो, जैसे सब हमने चुन लिया आई एम रिसाइजर, ठीक है। आई एम रिसाइजर में चूज़ किया, ठीक है। अब आपको देखो डेमो के लिए कोई सा भी मैं दिखाने के लिए आपको कोई सा भी इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा इमेज यहाँ पे अपलोड करना है जिसमें आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। ठीक चलो मान लो डेमो के लिए मान लो हमने ये वाला इमेज क्या किया अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो अब देखो इसमें क्या था, अब उसमें देखो विड्थ जो दिया था उसमें हम विड्थ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट क्या था, पिक्सल में था, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट किया, जितना भी विड्थ मांगा था उतना विड्थ, जितना हाइट मांगा था उतना हाइट। उसके बाद फिर फॉर्मेट क्या था उसने JPG कहा था। और देखो एक चीज़ उसने और दिया था, फाइल मैक्सिमम साइज कितना था 200 KB दिया था, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम साइज 200 KB दिया। उसके बाद फिर DPI डॉट पर इंच DPI भी देखो इन्होंने दे रखा था, देखो आपका था कि DPI आपका था कितना था 200 DPI था, ठीक है। यहाँ से 200 DPI करके अपना फाइल का, अब देखो इसमें आपने सब कुछ अपना कर लिया, उसका फाइल का लेंथ वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर जैसे उसने मांगा था वैसे कर दिया। फिर यहाँ से करने के बाद आप क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद उसको अपलोड कर देना। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है वो सेम चीज़ आप क्या करोगे उसको यहाँ पर करोगे, ठीक है। अच्छा अब मान लो जैसे इन्होंने कहा था कि जैसे किसी सर्टिफिकेट का आपको क्या इसको अब उसने मांग लिया क्या PDF मांग लिया, ठीक है। तो PDF मांग लिया तो कुछ नहीं करना है, और उसका साइज तो PDF मांगेगा उसका साइज मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना है, उसका मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना है, उसके बाद आई एम रिसाइजर ऐप पे चले जाना है। मतलब उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उसका जो फॉर्मेट होना है वो JPG से क्या करना है, उसको PDF सेलेक्ट कर लेना है। उसका बाद फिर उसका जो साइज़ है आप वहाँ से साइज़ सेलेक्ट करना, फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पर क्या करना है अपलोड कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सब कुछ सारा डेटा यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर आप अपना सभी फाइल अपलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, उसमें आपको सोल्यूशन निवारण अवश्य करूँगा, ठीक है। तो और अब उसके बाद देखो अब आपका फिर ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, तो आपका फॉर्म लगभग भरा जा चुका है। अब आपका केवल पेमेंट बचा है, ठीक है। फिर नीचे पेमेंट के लिए नीचे आते हैं। पेमेंट के लिए देखो आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक चूज़ करोगे, ठीक है। तो सपोज कि चलो हमने मान लिया पे यू सेलेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आए,
नीचे आने के बाद अब देखो यहाँ पे सबको क्या करना है कि सभी को आई एग्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आई एग्री करने के बाद यहाँ पर भी आई एग्री कर देना। उसके बाद फिर आप क्या करना है, एक बार प्रीव्यू देख लेना। प्रीव्यू देख लेना, अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो बैक जाकर आप उसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो जब सब कुछ है तो या फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही देखो अब आप यहाँ पे आ जाओगे। अब आपके पास पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप यहाँ से आप कैसे भी आप चाहो तो आप यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये था सारा प्रोसेस, जिसमें हमने शुरू में आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में जो आपको नोटिफिकेशन था वो भी दिखाया, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रक्रिया को समझाया अच्छे से, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ें, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको अभी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसका हम निवारण करेंगे, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।